एक सेना को एक सोने का पहाड़ मिला। राजा इसे अपने लिए लेना चाहता था। जब सैनिक इस सुनहरे चमकते सोने के पहाड़ के पास पहुंचे, अचानक एक अजीब सांप निकलकर आया और उसने सैनिक की गर्दन पर काट लिया। उसके बाद और भी अजीब सांप सोने के पहाड़ के आसपास से निकलने लगे। उन्होंने सैनिकों के इस समूह पर हमला किया जैसे वे इस सोने के पहाड़ के रक्षक हों और वे इन आक्रमणकारियों को भगाना चाहते हों। सांपों की भीड़ ने इस सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ तो राजा के सामने तक पहुंच गए। इसी समय एक स्थानीय जनजाति का मुखिया को सांपों के काटने का सामना करते हुए जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। फिर उसने चारों ओर गंधक का पाउडर छिड़क दिया जिससे सांपों को भगाया जा सका। राजा ने उससे पूछा कि वह इन जहरीले सांपों से क्यों नहीं डरता। तो जनजाति के मुखिया ने उसे बताया कि वास्तव में स्वर्ण पर्वत की रक्षा करने वाले सांप नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय जादूगर नीब्रू है। चुड़ैल के कबीले ने हजारों साल से स्वर्ण पहाड़ और नदी के नीचे की जमीन की रक्षा की है, लेकिन राजा ने मान लिया कि पूरा देश उसके नियंत्रण में है, इसलिए यह स्वर्ण पहाड़ भी उसकी चूक है। वह नाखुश था और दोबारा सैनिकों को भेजा कि इस स्वर्ण पहाड़ को हटाए, लेकिन वे करीब पहुंचने से पहले ही उन पर हमला हो जाता है। ये सैनिक एक के बाद एक मारे जाते हैं। राजा दुख से टूट जाता है और वह पीड़ा से बैठे थे। राजा ने सख्त आदेश दिया कि वे सोने के पहाड़ की ओर बढ़ें, लेकिन उनका सामना तेज तलवारों से हुआ। पल भर में दर्जनों सैनिक जमीन पर गिरकर मर गए। बाकी लोग हड़बड़ाकर पीछे हट गए। एक समूह ने राजा की तेजी से बाहर निकासी में सहायता की। बड़ी क्षति के बावजूद राजा ने हार मानने का इरादा नहीं किया, जबकि इस जनजाति के प्रमुख ने कहा कि वह उन लोगों से निपट सकता है।